जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग फिजिक्स के मॉक टेस्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। और साथियों, आज मैंने मात्र 12 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। और कल से साथियों 25 क्वेश्चन का आप लोगों के पास सेट आएगा, तो आप लोग ज़रूर अटेंड कीजिएगा इस सेट को। और ये सेट स्पेशली मैंने एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो जितने भी लोग इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर इस सेट को लगाइएगा। और बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बार आप देखिए क्वेश्चंस को, उसके बाद आप ज़रूर निर्णय लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन का लेवल है। जो एग्ज़ाम में आते हैं वही क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। तो चलते हैं बिना वीडियो को देर किए हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों, एक और बात मैं कह दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अंतिम क्वेश्चन का जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ साथियों। पहला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर कि ए पर्सन हैज़ मैक्सिमम वेट एट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेविटेशन जब आप पढ़ते होंगे तो आपके टीचर्स जरूर नोटबुक में लिखाते होंगे। ए पर्सन हैज़ मैक्सिमम वेट एट, कहाँ पर होता है मैक्सिमम वेट? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैक्सिमम वेट साथियों पोल पर होता है मैक्सिमम वेट, ठीक है। पोल पर साथियों मैक्सिमम वेट होता है। और मिनिमम वेट की जब मैं बात करता हूँ तो वो इक्वेटर पर होता है, ठीक है। तो पर्सन हैज़ मैक्सिमम वेट एट पोल, ऑप्शन बी करेक्ट है साथियों। और दूसरा क्वेश्चन भी मैंने डाला है, ए पर्सन हैज़ मिनिमम वेट एट, तो इक्वेटर पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। इफ़ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग व्हाट विल हैपन एट इक्वेटर, हैपन्स एट इक्वेटर। जब अर्थ रुक जाएगा तो इक्वेटर पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हमें बताना रहता है। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ सबसे पहले साथियों। ये अर्थ है, जब साथियों ये मोशन में रहता है, और एक रेस्ट का मैं बनाता हूँ, जब ये रेस्ट में रहता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। जब साथियों मोशन में रहता है तो पोल पर साथियों आप लोगों को पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है साथियों पोल पर। और इक्वेटर पर साथियों 9.7 होता है। इसीलिए साथियों यहाँ पर मिनिमम वेट होता है। जब जैसा क्वेश्चन था, ए पर्सन हैज़ मैक्सिमम वेट एट पोल या ए पर्सन हैज़ मिनिमम वेट एट इक्वेटर, तो इसी कारण की वजह से साथियों इक्वेटर पर मिनिमम वेट होता है और मैक्सिमम वेट 9.8 होता है, इसलिए मैक्सिमम वेट पोल पर होता है। लेकिन जब साथियों रेस्ट में रहता है तो सभी जगह साथियों 9.8 रहता है, ठीक है। सभी जगह क्या रहता है, 9.8 रहता है। तो यहीं पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ़ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग व्हाट विल हैपन एट इक्वेटर, तो क्या होगा। आप सोचिए, जब जब साथियों मोशन में था तो 9.7 था इक्वेटर पर, जब वो रेस्ट में आता है तो 9.8 हो जाता है। तो साथियों इंक्रीज़ किया, 9.7 से क्या हो गया, इंक्रीज टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं साथियों कि नेवी एसएसआर का रिज़ल्ट कुछ ही दिन पहले आया है। और उसमें साथियों राहुल रजक, जो असम का स्टूडेंट है, उन्होंने साथियों क्लियर किया है एसएसआर का एग्ज़ाम। और बगल में आप देख रहे होंगे ऋषभ सर ने भी बेहतरीन अंदाज में साथियों सीडीएस एग्ज़ाम, इस बार चौथा इनका एग्ज़ाम है जो इन्होंने क्लियर किया है सीडीएस का। और कुछ ही दिन पहले साथियों एसएसबी भी इन्होंने क्लियर किया है। तो इस पर वीडियो आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप लोग उस चैनल पर है साथियों जहां पर एक से एक बढ़कर एक ऐसे एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, चाहे मैं ऋषभ सर की बात करूं या फिर मैं अरुणिमा आईएएस जो हैं, सौरभ भैया मैं कहूँगा या सौरभ सर कहें, तो उन्होंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम को क्लियर किया है। तो आप लोगों को जीएटी सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग ज़रूर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार आप उनसे पढ़ के देखिए साथियों, आपको असली ज़िंदगी का फीलिंग आएगा। जो बच्चे लाखों रुपए दे के साथियों अच्छी चीज़ सीख नहीं पाते, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग
प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे पहले एक अच्छा रिजल्ट हमारे बीच है ऋषभ सर, जिन्होंने कितनी बार एनडीए एग्ज़ाम क्लियर किया, 3-4 बार एनडीए एग्ज़ाम क्लियर किया, एयरफोर्स, नेवी, एसएसबी हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल में क्लियर किया, एसएससी जीडी क्लियर किया, आर्मी ऑर्डिनेंस में अभी कार्यरत हैं। उसके बाद मैं बात करूँ सीडीएस एग्ज़ाम क्लियर किया, एफकेट एग्ज़ाम किया, ना जाने कितने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं और अभी ये देश की सेवा में समर्पित हैं। और यहाँ पर एक बच्चा जो हमारे चैनल से ही साथियों पढ़ के निकला है, उसने भी नेवी में सिलेक्शन लिया है और उसका 2 तारीख को साथियों मेडिकल है। तो आप लोग ज़रूर कॉन्ग्रेचुलेशन लिखिएगा। और एक भी बच्चा अगर हमारे यहाँ से पढ़ता है, अगर वो सिलेक्शन लेता है, तो मैं बोलूँगा हाँ एक ही बच्चा का सिलेक्शन हुआ है नेवी में, ये नहीं बोलूँगा कि 10-20 बच्चे का सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ, बहुत ही गर्व की बात हमारे लिए है। साथियों थोड़ा तबीयत आज ख़राब है, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है साथियों कि इफ़ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग व्हाट विल हैपन एट पोल। साथियों पोल की मैं बात करता हूँ। देखो ये जब मोशन में था तो यहाँ पर 9.8 था पोल पर, जब रेस्ट में भी रहता है साथियों तो पोल पर क्या रहता है 9.8 रहता है, तो इसमें नो इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए नो इफेक्ट। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन है साथियों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस सारे का कलेक्शन आप लोग जरूर कर लेना। ठीक है, इस सारे क्वेश्चन का साथियों क्या कर लेना, कलेक्शन जरूर कर लेना। ठीक है, थोड़ा दिक्कत आ गया है। इसके बाद चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज क्या होगा। टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, आप सभी को पता है 24 आवर्स इसका सही आंसर है। ठीक है, 6ठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, ये एनडीए में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, आप सभी को पता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की। 1 लाइट ईयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना होता है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखने पड़ेंगे। 10⁻16 साथियों, ऑप्शन सी है, 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, ये सारे चीज़ क्या करने पड़ेंगे, आपको याद रखने पड़ेंगे। एम्पियर इज 9th नंबर क्वेश्चन है साथियों कि एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, ऑप्शन ए है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, सी है इलेक्ट्रिक फील्ड या रेसिस्टेंस। तो एम्पियर जो यूनिट होता है आप सभी को पता है, करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। आपको लगता होगा साथियों कि ये इतना इजी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, क्या ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जी हाँ साथियों, आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाओ, मैं ये नहीं कहता कि एयरफोर्स का ही आप तैयारी करते हो तो एयरफोर्स के ही क्वेश्चन बनाओ, नहीं, आप एनडीए में उठाओ साथियों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैं जो इस सारे क्वेश्चन लिया हूँ लुसेंट साइंस से लिया हूँ और वहाँ पर लिखा रहता है साथियों कि किस किस एग्जाम में आया हुआ है। तो जो ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, तो ये साथियों आरआरबी बेंगलोर में आया हुआ है, एसएससी 2017-19, आरआरबी 2018 में आया हुआ है। तो साथियों आप इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लीजिए, हो सकता है कि आपके एग्जाम में, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो आपके एग्जाम में दिख जाए। तो ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं वो सारे करा रहा हूँ साथियों। तो इसका जो आंसर हुआ पास्कल, आप सभी को पता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं साथियों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट। आप लोग ये पढ़ते होंगे कि किसका यूनिट नहीं होता है, कौन यूनिट लेस होता है। आप इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ साथियों, 2019 में साथियों 65th बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, बीपीएससी, आप जिसके पास भी लूसेंट होगा साथियों, 2019 की मैं बात करता हूँ, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए जो रेगुलर बेसिस पर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत आसान हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ डज नॉट हैव यूनिट। तो आप सभी को पता है फोर्स का यूनिट होता है, स्ट्रेन का भी यूनिट होता है, प्रेशर का भी यूनिट होता है, लेकिन स्ट्रेस जो होता है यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आप जाके देख लीजिएगा साथियों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए, 2019 का है, 65th बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों।
और मैं अब क्वेश्चन नंबर 12 का मैं चाहता हूँ आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर इसका आंसर लिखिएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द रिजल्टेंट। क्या होगा? ऑप्शन ए है एनर्जी, ऑप्शन बी है पावर, ऑप्शन सी है फोर्स, ऑप्शन डी है इम्पल्स। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को शेयर करें अपने साथियों के साथ, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।